अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक काफ़ी बड़ी ख़बर आ रही है। क्या मदरसे के अंदर चेयरमैन की नियुक्ति हो गई है और क्या अब नियुक्ति होने के बाद बहाली मदरसे के अंदर शुरू होगी? इसको लेकर मेरे पास काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा है कि क्या ये सर बताइए कि मदरसे के अंदर चेयरमैन की नियुक्ति हो गई है, तो अगर नियुक्ति हो गई है तो बहाली कब से शुरू होगी? ये काफ़ी मैसेज मेरे पास आ रहा है। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर पिछले 5 से 6 दिनों से आपको वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर नज़र नहीं आ रही होगी, इसलिए कि आप जानते हैं कि सारण ज़िले के अंदर इंटरनेट सेवा 5 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था, जो कि 21 तारीख से 25 तक यानी रात 8:30 बजे इंटरनेट सेवा बहाल की गई थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के समक्ष वीडियो नहीं डाल पा रहा था। ये एक सबसे बड़ी मजबूरी थी। बहुत लोगों का मैसेज जो मैंने देखा तो मैं ये समझा कि इसके ऊपर वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने जो चेयरमैन से रिलेटेड जो बातें हैं वो आपके सामने रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक जो सबसे बड़ी ख़बर आप जानते हैं कि बिहार मदरसा यानी मदरसा बोर्ड और संस्कृत बोर्ड को जो बिहार के शिक्षा मंत्री की तरफ से जो संशोधित बिल लाया गया था, जिसके अंदर मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया गया था। इससे पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो आप लोगों के सामने हमने बता दी है, क्योंकि उसमें आपको मैंने डायरेक्ट शिक्षा मंत्री का जो बयान बिहार विधानसभा में उन्होंने दिया था वो मैंने वीडियो भी आपको मैंने इससे पहले दिखाया था। और जो मदरसा बोर्ड को भंग करने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि मदरसे के अंदर ये चाहते थे कि मदरसे के अंदर भी और जदीद टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना चाहती थी बिहार के जो शिक्षा मंत्री थे। और उनके तरफ से साफ साफ कहा गया था कि बिहार को और जो मदरसा बोर्ड है उसको और उसके अंदर तरक्की की जाएगी, इसीलिए मदरसा बोर्ड के एक्ट के अंदर संशोधन किया जा रहा है। जो इससे पहले जो शिक्षा विभाग की तरफ से जो लेटर आया था उसके अंदर साफ साफ लिखा ही ये था कि 6 से 12 जून के करीब करीब जो चेयरमैन की नियुक्ति कर दी जाएगी और चेयरमैन को बहाल किया जाएगा। आप जानते हैं उसके अंदर शिक्षा मंत्री की तरफ से जो सबसे बड़ी बात जो कही गई थी कि चेयरमैन किस तरीके के लोगों को बनाया जाएगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल था। तो आपको पता है कि बिहार सरकार का ही रूल यानी एक रेगुलेशन है जो चेयरमैन बनने के लिए उन्होंने बनाया था, कि जिसके अंदर पीजी तक की डिग्री और एक्सपीरियंस यानी करीब करीब 10 साल तक की उसकी एक्सपीरियंस हो, तभी मदरसा बोर्ड का वो चेयरमैन बन सकता है। ये बिहार सरकार का खुद ये गाइडलाइन है, यानी उनकी एक प्रक्रिया है। लेकिन आप इससे पहले देखे होंगे जितने भी चेयरमैन थे, चाहे वो आप कयूम अंसारी साहब हैं, उसके बाद भी जो अब्दुल सलाम अंसारी साहब है, उसके बाद जो सलीम परवेज़ साहब है, उसके बाद फिर IAS मनोज कुमार को भी बनाया गया। तो इसके अंदर इतनी डिग्री और ख़ास तौर पर उसमें कहा गया था कि वो मदरसे से वाबस्ता हो और मदरसे की भी डिग्री उनके पास हो, उनको पढ़ाने लिखाने का नॉलेज हो। इससे पहले जितने भी चेयरमैन बने, सिर्फ अब्दुल कयूम अंसारी साहब ने जो 3 साल का जो कार्यकाल पूरा किया है, उसके बाद जितने भी चेयरमैन आए, कोई 5 महीना 4 महीना, और अभी जनाब सलीम परवेज़ साहब थे, उनका भी कार्यकाल करीब 10-11 महीने का रहा और उनको भी हटा दिया गया, यानी मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया गया, जिसकी वजह से वो चेयरमैन के पद से खुद ही मुस्ताफ़ी हो गए, यानी उनको खुद ही हट जाना पड़ा। तो अब देखिए मदरसे के अंदर जो चेयरमैन की जो बहाली की प्रक्रिया है, आपको तो मैंने बता दिया, उसके अंदर मदरसे से मुताल्लिक उसको बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए और मदरसा उसको पीजी की डिग्री होनी चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इससे पहले शिक्षा मंत्री ने जो बातें बताई थी कि मदरसे के अंदर अब बड़े अधिकारी की जैसे IAS तौर पर, जैसे आप जानते हैं किसी मंत्री के पास जो विभाग के अंदर जो बड़ा मंत्री होता है तो उसमें जो उसके सचिव होते हैं उनका जो सबसे बड़ा उनका काम करने वाला होता है, तो वो एक बड़े रैंक का अधिकारी होते हैं और पढ़ने लिखने का नॉलेज उनके पास होता है। उन्होंने कहा था कि हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर कोई बड़े पैमाने का अफसर हो वो चेयरमैन बने, ताकि वो ये समझना चाह रहे थे कि इसके अंदर जब बड़े
पैमाने पर जो बड़ी जानकारी वाले जो अफसर इसके अंदर चेयरमैन होंगे तो वो अच्छे तरीके से मदरसा बोर्ड को चला पाएंगे। ये मतलब शिक्षा मंत्री के बातों से यही अंदाज़ा लगता है। उन्होंने उसके अंदर काफ़ी संशोधन भी किया था, उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें भी बताई थी कि संशोधन क्यों किया जा रहा है। पहले से ही मदरसा बोर्ड के अंदर जो मदरसे के अंदर जो पढ़ाई होती है, चाहे फ़ुक़ानिया मौलवी, उसके अंदर पहले से ही चाहे वो साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, हिसाब हो, जो ज़रूरियात है, जो मदरसे के अलावा जो दुनियावी ज़रूरियात के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो पहले से उसके अंदर ऐड थी। लेकिन फिर भी शिक्षा मंत्री ने उसके ऊपर संशोधन किया और उसके बाद कई सवाल भी खड़े हुए थे कि जो मदरसा बोर्ड एक खुद मुख्तार एक बोर्ड था, उसके एक्ट के अंदर इस तरह का तरमीम करने की वजह से मदरसे की जो खुद मुख्तारी है उसको ख़त्म कर देने की ये कोशिश जो बिहार सरकार की तरफ से की जा रही थी। बहुत लोगों ने इसके ऊपर बड़ा बड़ा एक मजमून भी लिखा, बहुत लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए कि जो अदर स्टेट के अंदर जो बोर्ड का हाल है वो बिहार के अंदर उस तरह बोर्ड का हाल नहीं था। लेकिन अब इससे लगता है कि मदरसा बोर्ड भी इस तरह एक अंधेरे में जाता जा रहा है। तो लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए थे। लेकिन अब तक जो चेयरमैन की नियुक्ति जो होनी चाहिए थी, अब क्योंकि आप जानते हैं कि आज 26 मई के करीब है आज, और अब तक चेयरमैन को लेकर कोई नोटिफिकेशन, चाहे वो शिक्षा विभाग की तरफ से हो, इस तरह का कोई लेटर अभी तक नहीं आया है कि चेयरमैन किनको बनाया जाएगा, या चेयरमैन वही बनेंगे जो नीतीश कुमार के जो करीबी होंगे या नीतीश कुमार जिनको चाहेंगे बनाएंगे, या जो उन्होंने एक नियम बनाया है चेयरमैन बनने के लिए, उन नियमों का पालन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। आप जानते हैं कि सलीम परवेज़ साहब चेयरमैन थे, तो उनके ऊपर भी बहुत तरह का जो लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था कि भाई इनके पास वो नॉलेज नहीं है, उनके पास वो डिग्री नहीं है। लेकिन क्योंकि वो उस पार्टी के थे, नीतीश कुमार ही के पार्टी के थे, तो पार्टी के नाते नीतीश कुमार साहब ने उनको चेयरमैन बनाया और उनकी वजह से बहुत सारा फिर बाद में एग्ज़ाम वगैरह क्योंकि बहुत दिनों से रुका हुआ था और भी जो चीज़ें थी वो भी रुकी हुई थी, तो जो थोड़ा बहुत काम हुआ वो होना था हुआ। लेकिन अब क्योंकि एक मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया गया है और अब मदरसा बोर्ड के अंदर चेयरमैन की नियुक्ति काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये नियुक्ति नहीं हो पाएगी तब तक मदरसे के अंदर जो काम काज है, चाहे वो बहाली से रिलेटेड हो और मदरसे की जो मूल बुनियादी समस्या है उसका समाधान नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मेरे पास काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा है कि भाई चेयरमैन की नियुक्ति हुई या नहीं हुई। तो अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन बिहार सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया है। अब उम्मीद आप रख सकते हैं कि जब ये चुनाव ख़त्म होता है उसके बाद ही, आप जानते हैं कि अभी हर तरफ अधिकारी जितने भी होते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक के मंत्री हो, वो चुनाव में व्यस्त होते हैं। तो इसी वजह से अभी उनकी नियुक्ति मुश्किल है। चुनाव के बाद ही हर संभव आपको उम्मीद नज़र आएगा कि मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनको नियुक्त किया जाएगा और उसके बाद ही आपको जो बहाली की जो प्रक्रिया है उसको शुरू की जाएगी। क्योंकि इससे पहले भी जो सचिव हैं बिहार मदरसा बोर्ड के, जो अब्दुल सलाम अंसारी साहब, उनकी तरफ से कहा गया था कि जब चेयरमैन आ जाएंगे उसके बाद ही बहाली की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। तो ये अहम जानकारी थी जो मैंने आपके सामने रखा है। तो इसलिए चेयरमैन की अभी नियुक्ति नहीं हुई है, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। जैसे ही कोई नियुक्ति को लेकर कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।